ये मुजफ्फरनगर का मदीना चौक है। 2013 में यहीं से दंगों की शुरुआत हुई थी, 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले। और यही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दुकानों के नाम, खास तौर पर जहां पर खाने पीने का सामान मिलता है, वो बदले गए। बीते 48 घंटों में एक नहीं बल्कि अनेक दुकानों के नाम बदले गए हैं शासन और प्रशासन के आदेश की वजह से। और यहाँ देखिए प्रोप्राइटर का नाम भी लिखा हुआ है मोहम्मद सरदाज, और उसके अलावा जो यहाँ पर मोहम्मद मुराद, प्रोप्राइटर मोहम्मद नईम और मोहम्मद नज़र। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो पहले नज़र जलेबी वाले हुआ करते थे। और यहाँ पर क्या कोई नॉनवेज मिलता है? क्योंकि जब हमारी कपिल देव से बात हुई थी, यानी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री से बात हुई थी राज्य सरकार के, तब उन्होंने कहा था जी ये खेल तो धर्म भ्रष्ट होने का है, वेज और नॉनवेज को लेकर के है। भाई नज़र भाई आप ही के ये दुकान? आप उनके भाई हैं? यहाँ पर भाई क्या नॉनवेज कभी मिलता है या जलेबी वाली भी मिलती है? बस जलेबी मिलती है। और जो जलेबी में भाई क्या धर्म भ्रष्ट हो रहा है, जो नाम बदले की कहा जा रहा है? मालूम नहीं है भाई, हमें तो पता नहीं है इस चीज़ का क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो जो नाम वाम चेंज किया, ये क्या ऑर्डर आए थे? ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन भाई हम जो कर रहे हैं ठीक है। ये ऑर्डर आए हुए हैं इसलिए लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से 15 साल हो गए, हमने अपनी नज़रों से देख रहे हैं कावड़ चल रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये साल ही ऐसा हो रहा है। तो इस बात का दुख है, गुस्सा है, क्या फीलिंग? नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है इस चीज़ से, लेकिन फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हर इंसान को होता है फील, अगर इंसान है तो फील करेगा। बिल्कुल इंसान है तो फील करेगा, क्योंकि भारत की संविधान में इस बात की गारंटी दी जाती है कि भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष नहीं होगा, यानी समानता भी होगी, स्वतंत्रता भी होगी, बंधुत्व भी होगा। लेकिन क्या बंधुत्व कहीं दरकता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए कि यहाँ भी जो प्रोप्राइटरशिप है वो मोहम्मद नईम के नाम से बदल दिया गया है। तो नईम भाई की दुकान में भी यहाँ पे तो हम कोई नॉनवेज चीज़ नहीं देख पाए। नईम भाई आप ही हैं? आप हैं? अच्छा भाई, यहाँ पे तो कुछ नॉनवेज वगैरह मिलता नहीं है, तो फिर ये नाम वाम क्यों बदला, क्या वजह है? सर कह नहीं सकते, देखिए प्रशासन की है जो गाइडलाइन प्रशासन। प्रशासन से कोई आए थे, कोई थानेदार, चौकी इंचार्ज के नाम बदलो? हाँ, पुलिस वाले पे आए थे। पुलिस वाले पे गए थे। तो वैसे तो जब हमारी बात हुई यहाँ पे लोगों से, तो उन्होंने कहा वेज नॉन वेज का खेल है, कि ऐसा ना हो कि कावड़ यात्राओं का धर्म भ्रष्ट हो जाए। पर यहाँ तो कुछ नॉन वेज मिलता ही नहीं। यहाँ तो कोई नॉन वेज का काम ही नहीं, हमारे तो खाली कन्फेक्शन रही है, सब पैकिंग का काम है। सब पैकिंग का है, ऐसा नहीं है कि आप खुद बनाते हैं बेचते? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सब पैकिंग का आता है काम। पहली बार ऐसा हुआ है सावन के महीने में? हाँ, ये अब के पहली मरतबा ऐसा है, नहीं आज तक कभी नहीं कितने हुआ। साल से दुकान चला रहे हैं? सर मुझे देखिए फिलहाल यहाँ 24 साल हो गए हैं। 24 साल हो गए जी। तो कावड़ वाले आते हैं, यात्री आते हैं, सामान वामान खरीदते हैं, सब अच्छा ही चलता है? सब यहाँ पे रहते हैं, आते जाते हैं, लेटते हैं। लेटते हैं जी। तो लेटने के लिए भी आप जगह देते हैं? हाँ, सब ये खाली कर देते हैं बाहर से। तो आपको राम राम कह के जाते होंगे और आप भी उन्हें राम राम शाम शाम कहते होंगे, सब ठीक? ये तो एक सौहार्द का काम है। देखिए जैसा आएंगे, आस्था का काम है, उसमें साथ देना का सबका काम है। अब इसमें ऐसा नहीं है कहने लगा भाई मैं हिंदू, मैं मुसलमान। सलाम भी होती थी और राम राम भी होता था, सब बढ़िया रहता सब होता है, शुरू से आज तक चलता आ रहा है। ये अब के पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस पे नेम प्लेट जो है लिखवानी अनिवार्य करा दिया। ये नाम तो पहले भी लिखवा रखे थे हमने, ये इंग्लिश की बजाय हिंदी में करवा दिए। है भी नाम था, लेकिन पहले तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ नज़र जलेबी वाला था, अब मोहम्मद नज़र रख दे। प्रोप्राइटर कह दिया, प्रोप्राइटर भी लिखो इस पर, तो अब ये बोर्ड बदलवा दिए। पहले इसमें तो आपकी दुकानों में ऐसा भी है कि हिंदू भी काम करते हैं? नहीं, हमारी दुकान पर कोई हिंदू नहीं काम करता, सारे मुस्लिम काम करते हैं। हम तो सारे मुस्लिम अपने हाथ से कर रहे हैं खुद, और ऐसा कोई सामान नहीं है, सारे कंपनी के है, नमकीन बिस्कुट जो भी है सब कंपनी का ही है। तो किस तरीके से लगता है भाई जो नाम वाम लिखवाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है। संविधान तो कहता है कि समानता हो, संविधान तो कहता है छुआछूत खत्म कर दो। ये संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, बिल्कुल गलत है। ऐसा 2 हिस्सों में बंटवारा हो रहा, कहाँ हिंदू कहाँ मुसलमान एक दूसरे को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन से भी अपील है और जो जिन्होंने ये लागू किया उससे भी अपील है कि ऐसा ना करा जाए। सबको मेल मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की दुकान से अपना सामान खरीदना चाहिए। तो जब कावड़ आते थे तो आप भी स्वागत करें, सब अच्छा? इतनी बड़ी क्या है मेरे से बोलेगा? तो भाई आपको भी लगता है कि गलत है? आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ बताओ बस,
हमने तो कहा ना कि संविधान समानता की बात करता है। आप ये ठीक है, बताइए, आप हमसे यहाँ हम देख रहे करीबन घंटे 2 घंटे से घूम, आप खुद बताइए आपको कैसा लग रहा है, इसका जवाब दीजिए। आप दिए जवाब इसका, आपको ये कैसा लग रहा, सही लग रहा है या गलत लग रहा? देखिए अगर ये सिर्फ आपने मेरे से सवाल पूछा, अगर ये सिर्फ बताना हो कि आपका नाम क्या है तो गलत नहीं है, लेकिन नाम के पीछे की पहचान से अगर किसी का आप नुकसान करना चाहते हैं तो गलत। इससे नुकसान नहीं हो तो क्या होगा? आने से पहले ही आदमी देख रहा है किसकी दुकान है किसकी दुकान नहीं। कंपनियों का यहाँ माल बिक रहा, गरीब लोगों का कारोबार है, कोई नॉनवेज भी नहीं है। यार कहाँ नॉनवेज का तो यहाँ मतलब भी नहीं है। किस तरीके से देखते हैं? कुछ हो रहा कैसे देखते हैं भाई? साफ तौर पे दिख रहा है कि मुसलमान राजनीति है। नाले, ये साफ साफ ये लिख रहा है। अरे भाई ये तो राजनीति। वो बेचारे इतनी दूर से जल लेकर आते हैं और अपने वहाँ जाते हैं जहाँ से उन्होंने मन्नत मांगी हुई है, तो उस जो रास्ता बीच का हिस्सा है, सुविधाओं पे काम होना चाहिए। लगता कि पहले दुआ सलाम भी होती थी, राम राम भी होता था। जी यही बात है सर, यही हो रहा है। जो आज से कितने साल 50 जितने चल रही कावड़ चल रही, चल आज जा रहे, आज ना तो किसी रेडे वाले का नाम और जिसका नाम अब्दुल रहमान है या जो भी है, यानी नाम बूझ का बता बोर्ड लगवा दो, ये पास कर दे, ये सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, ऐसा ना तोड़ करवावे। सरकार आती जाती हम का अर्थ होता है हिंदू मुसलमान, हमसे बनता है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में कम से कम मज़हब के नाम पे बंटवारा नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरनगर के बाशिंदों का तो यही कहना है। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मुजफ्फरनगर। और इस पूरे मामले में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता राहुल डबास ने। योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए कपिल देव जी हैं। कपिल जी, हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। जिस तरीके से चल रहा है कि नाम बताना ज़रूरी है क्या, या नाम बताने को मजहब से जोड़ के देखा जा सकता है, ये सावन के लिए है या लंबी परिपाटी चलेगी, कैसे आप देखते हैं इस परिमाण? सबसे पहले भावनाएं समझना पड़ेगा। ये भावनात्मक है, लोग इसको अन्य प्रकार का तूल देने का काम कर रहे हैं। 5 करोड़ कावड़िया हरिद्वार से, गोमुख से जल्ले करके और मुजफ्फरनगर से निकल के अपने गंतव्य की ओर जाता है, और देश भर के कावड़िए इसमें आते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि वे कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और कौन दुकानदार कौन है। होता क्या है, तो दुकान पर नाम लिखा दुर्गा शुद्ध भोजनालय, वैष्णो शुद्ध भोजनालय, शिव ढाबा, तो ये समझ करके दुकान के अंदर जाते हैं कि शिव ढाबा है तो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, किसी हिंदू का होगा। अंदर जाते क्या होता है कि बराबर की दुकान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति चिकन खा रहा है, मीट खा रहा है, क्या होगा उसका? कावड़ की यात्रा भी उसकी भंग होती है, अपवित्रता होती है, झगड़ा होता है, तनाव होता है, और उसके कारण से पुलिस प्रशासन के लिए एक समस्या पैदा हुई। तो हमने ये विषय प्रशासन से रखा कि जो हिंदू देवी देवताओं के नाम से अन्य समाज के लोग अपनी दुकान चलाते, क्यों चलाते, क्या वजह उसकी? अपने नाम चलाइए। कोई जावेद है तो जावेद अपने रेस्टोरेंट नाम लिखे जावेद शुद्ध भोजनालय, कोई सलीम है तो लिखे सलीम शुद्ध। लेकिन कपिल जी, अगर वजह यही थी, आप ये बात मान लेते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं, अगर वजह यही थी तो आप वेज और नॉन वेज वाला स्टिकर बनवाने के लिए लगा सकते थे कि वैष्णो ढाबा है, यानी ये वेज है, ये नॉन वेज है। उसमें नाम बताने की वजह क्या? नाम बताने की वजह यह है, देख बात ऐसा मत करिए, भावनाओं को समझिए। जो व्यक्ति व्रत लेकर के चलता है, कावड़ यात्रा 10 दिन की 12 दिन की यात्रा होती है, जल लेके चल 250 लीटर जल होता है, उसका मन नहीं है। उसका मन क्या होता है कि नहीं मुझे किसी शुद्ध भोजनालय में खाना खाना है, किसी हिंदू के यहाँ भोजन करना है। इसमें क्या दिक्कत होगी? हम सब जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन, अगर घर के अंदर को नॉन वेजिटेरियन होता है तो हमारे घरों में तो उसका प्रवेश भी नहीं होता। आप समझ लीजिएगा, जो शुद्ध शाकाहारी हैं और नॉन शाकाहारी है, तो नॉन शाकाहारी के घर के अंदर रसोई के अंदर उसको वो रोटी भी खाने को नहीं मिलती। आप ये समझ लो, शाकाहारी का विषय है ये, केवल भोजन के लिए और किसी बात के लिए। ये बातें उनकी भावना को आप समझिए, आप ज़्यादा इसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढिए। ये दूसरी पार्टी के लोग ये इसके अंदर हिंदू मुस्लिम ढूंढने काम कर रहे हैं। हमने हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं की। तो कह रहे शाकाहारी या फिर मांसाहारी लिखवा देते, उसमें नाम बताने की क्या आवश्यकता थी? क्यों नहीं है इसमें कौन सी बात है? तो नाम बताने में क्या आपत्ति? हम ट्रेन में जाते हैं तो अपने नाम से टिकट बुक कराते हैं, हम बिजनेस करते हैं तो अपने नाम से करते हैं, GST में रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करते हैं, तो अपने नाम से ढाबा चलाने में क्या दिक्कत है? इसमें कौन सी? तो कह रहे हैं कि ये छुआछूत को प्रमोट करना है। विपक्ष लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम है, उनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा इसके अंदर ढूंढना है, और हम भावनात्मक बात कर रहे हैं। चूँकि मुजफ्फरनगर में रहता हूँ तो मुझे उनकी भावनाएं पता हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम कावड़ में जाते हैं तो सैकड़ों लोग हमसे शिकायत करते हैं, शायद दुकान में गए
और बराबर में कोई बैठा नॉनवेज खा रहा था, हमारा ईमान भंग हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, हम पे दोबारा गए, दोबारा कावड़ लेकर के आए, तो उसके कारण से समाज में झगड़ा होने की संभावना थी। हमारे इस प्रयास से मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद समाज में जो वैमनस्यता है वो खत्म होगी, समाज में सद्भाव बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा।